हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम बात करने वाले हैं आपके सबसे कॉमन डाउट के बारे में कि अगर हमें बीएससी के बाद में जॉब करनी है तो क्या हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए या फिर हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल। तो बिना शक के अगर हम देखें तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले जो तैयारी करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही, एंड बिल्कुल वहां पे हमें बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। सबसे बड़ी अगर बात करें तो सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, स्टेबिलिटी आती है और इनकम भी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास स्किल्स हैं तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं, अगर आपने भी एग्रीकल्चर किया है तो जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आपको बहुत सारे अलाउंसेस देती है और साथ ही साथ आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है फ्यूचर के लिए। वहीं जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का जो डर है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता ही रहता है। तो क्या क्या हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम परस्यू कर सकते हैं। और अगर हम पे लेवल की भी बात करें तो आज की डेट में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी बात करो तो 8th लेवल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी सैलरीज हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन वहीं अगर आप फाइनेंशियल टर्म में ग्रोथ की बात करो तो प्राइवेट सेक्टर आपको फाइनेंशियल टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास, हम आज के वीडियो में केवल ये जॉब सेक्टर पे ही जो है वो रखेंगे अपनी आज की वीडियो को, जहां आपको बताया जाएगा पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में। अगर हम बात करें पब्लिक में तो जॉब्स के बारे में हमें पता है कौन कौन सी हैं, प्राइवेट में कौन कौन से सेक्टर हैं उनकी बात करेंगे। बिल्कुल, तो अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर्स की तो उसमें सबसे पहले आता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर आपने बीएससी अपना कंप्लीट कर लिया है तो सबसे हाईएस्ट दर्जे की अगर हम जॉब की बात करें, आईएफओएस की अगर हम बात करते हैं, यूपीएससी इसका बेसिकली एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर्स के लिए जा सकते हो, जैसे आप सबने नाबार्ड के बारे में सुना होगा, आईबीपीएस के बारे में सुना होगा। और वैसे अगर हम आगे बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल के बहुत सारे आपके एग्जाम्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। स्टेट लेवल पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे एचटीओ हो गया, एचईओ हो गया, जो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका एफसीआई का एग्जाम है, आपका इफको एजीटी का एग्जाम है, और अदर देन दैट सीडब्ल्यूसी का आपका एग्जाम है, सीसीआई का एग्जाम्स है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप बीएससी के बाद में अपने क्रैक कर सकते हो और जिनके लिए आप अपने गोल्स बना सकते हो। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक स्टेबिलिटी है ना, और दूसरा कि बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए भी सुना होगा कि इस पर्सन ने जो ये वाला एग्जाम है इसको क्रैक कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी रिकॉग्निशन भी मिलती है, जिसको हम सोसाइटल दर्जे की बात करते हैं वो भी अच्छा खासा मिलता है। साथ ही साथ एक स्टेबल इनकम आपको लाइफ टाइम के लिए मिलती रहती है, पेंशन वगैरह बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें गवर्नमेंट सेक्टर आज की डेट में देता है। बिल्कुल, ये बात थी गवर्नमेंट सेक्टर की। लेकिन आप में से हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जिनके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा ना कहीं वो बैकवर्ड, अगर हम कहते हैं कि फ्रीनेस वाला हमें ऐसा मिलेगा, लेकिन आप अभी यंग हैं और आप चाहते हैं अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना। तो मैम ने जैसे अभी आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बताया और मैं आपको प्राइवेट सेक्टर की कुछ अपॉर्चुनिटीज, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज, और वो बिल्कुल पैकेज, अगर आप पूछोगे तो पैकेज ऐसा कोई भी प्री डिफाइन नहीं है। फ्रेशर हो, एक बारी फ्रेशर का जब वो कहते हैं ना दाग हट जाए, उसके बाद आप पे अपने पे डिपेंड करता है कि आप जितना अच्छा चाहें आप उतना बढ़िया पैकेज ले सकते हैं। जैसे अभी हमने गवर्नमेंट में देखा कि बैंकिंग सेक्टर है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास प्राइवेट में भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर की जॉब जो है वो बहुत ज्यादा वो रहता है कि आपको 1-to-1 इंटरेक्ट करना पड़ेगा, डीलिंग, कंज्यूमर डीलिंग वहां पे रहती है, कस्टमर डीलिंग, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक के अलावा अगर हम बात करें तो भाई कृषि हमारा 70% जो हमारी एग्रीकल्चर जो मतलब कि लोग हैं वो इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर मैं कहूँ, इस पे डिपेंड है। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे कि एग्री इनपुट्स को लेके अगर हम बात करते हैं, अलग अलग हमारे ट्रैक्टर्स हैं, मशीनरीज बन रही हैं, कोई ना कोई फर्टिलाइजर, ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं केवल यहाँ पर कुछ नाम ले देती हूँ ताकि आप खुद इसको सर्च करें, यहाँ पर अप्लाई करें अगर आप लोग सीरियस है। यहाँ पे जैसे कि ये येस बैंक तो ऊपर चला गया, यहाँ पे कोरोमंडल हो गया, यारा इंटरनेशनल आपके पास कंपनी है, माइको हो गया, बायर, चंबल, ये सारी आपके पास आती हैं। इसके अलावा एग्री इनपुट्स के अलावा हमारे पास आती हैं प्रोसेसिंग को लेके। आज का अगर हम सबसे बड़ा अगर अपना कोऑपरेटिव मानते हैं तो हमें पता है अमूल जो है वो बढ़िया जो परफॉर्म कर रहा है। आपको इसमें प्रोसेसिंग को लेके, हमारी एक दूध को हम कैसे अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं, उस पर काम किया जाता है। फिर रिलायंस फ्रेश हो गया, नेस्ले हो गया, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हाँ, ये बिल्कुल है कि यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है, मेरी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो मैं अभी पढ़ के आया हूँ, मेरी अपने जो एक्सपीरियंस है, मैं किस सेक्टर में जो है वो बढ़िया फिट होता हूं। इसके अलावा आते हैं स्टेट लेवल एग्जाम, तो ये हमने पहले ही देख लिया, ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आते हैं।
बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ ये भी होती है कि जब गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की बात करते हो, तो अगर आपने कोई ऐसी डिग्री की है जहाँ पे आपकी बहुत सारी स्किल्स के इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको जो प्राइवेट सेक्टर में आगे जाके जॉब मिलेगी ना, उसमें अच्छा खासा आपको सैलरी स्केल देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बीएससी लेवल की बात करें, उसके बाद आप कभी भी किसी भी फील्ड वाली जॉब में एंटर करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सेल्स पर्सन या सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर फील्ड जॉब देखने को मिलती है। वहीं अगर आप अपनी एजुकेशन का दर्जा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे मास्टर्स कर लेते हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च की एंड जो डेवलपमेंट R&D की जॉब्स हैं वो देखने को बिल्कुल मिलती हैं। और डेफिनेटली उसमें मैम बहुत अच्छा जो पे स्केल है वो भी आपको मिलता है। देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप बीएससी के बाद एकदम जंप करना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में, शुरू के ईयर्स में आपको ग्रोथ के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्रोथ एक बार आपके शुरू के एक्सपीरियंस आपको मिलते रहेंगे, उसके बाद अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन शुरू के ईयर्स जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रगलिंग ईयर्स रहते हैं। दैट इज वाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप लोग भी अभी मान लीजिए अपनी बीएससी कर रहे हैं या खत्म करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि अब हमें गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, तो हम कैसे एक राइट डायरेक्शन में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ भी इसकी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, जिसमें आपको हम ज़ीरो से लेके जितने हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल आपको उसमें पढ़ाए जाएँगे। जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको लेते हुए चलेंगे और ये हमारे पास विद्या बैच है, जिसमें आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के ज़ीरो टू हीरो लेवल तक कंप्लीट अपने मेजर सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। और विद्या बैच हमारे एक ऐसा बैच है जो आपका बीएससी में सेमेस्टर में जो आपकी ओजीपी है उसे तो इम्प्रूव करता ही करता है, साथ ही साथ आपको ये भी सिखाता है कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आफ्टर ग्रेजुएशन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। ये वो बैच है जो आपके हर एक सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर करता ही करता है। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने मिस कर दी थी, उस टाइम मैंने सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए पढ़ा था लेकिन समझने के लिए नहीं पढ़ा था, तो सारी की सारी चीजें ए टू जेड आपकी इस बैच में कवर होती हैं। बिल्कुल। और मैम मुझे लगता है ऐसा जो हमारा विद्या 1.0 था, इसमें हमारे पास एक एस्पिरेंट भी थे जो पीएचडी कर रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे को अपने बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंक्रीज बिल्कुल। करने हैं, वो बढ़ाने हैं, बढ़िया करने हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग भी इसी तरीके से आप बीएससी में हैं, आप चाहते हैं कि आपका अभी से बढ़िया ग्रिप बन जाए, ताकि जब आप बाहर निकलो, अगर आप पहले गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट करो तो बिल्कुल आपको उसमें कोई बेसिक्स को लेकर कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आप अपने एग्जाम्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं। इवन हम तो कहते हैं कि बीएससी छोड़ो, अगर आप मास्टर्स में भी हो मास्टर और फिर भी आप उन सब्जेक्ट्स में अगर लैक कर रहे हो और आपको ये है कि मुझे जो एग्जाम्स देने हैं वो इसी टाइप के एग्जाम्स देने हैं और इन्हीं के साथ डील करना है, तो तब भी ये बैच आपके लिए स्पेशली अगर हम बात करते हैं बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हमारा फर्स्ट बैच बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, दैट इज वाई हमने इस टाइम पे लाइव आपका जो दूसरा बैच है विद्या का वो भी लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल। तो ये कंप्लीट था हमारे एंड से, जहां पर आपको सबसे पहले हमने गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट के लिए बताया, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना कि केवल गवर्नमेंट आप करिए, बिल्कुल मेहनत करिए, जो स्टेबिलिटी, जो रिकॉग्नाइजेशन, जो आपको सब कुछ अलाउंस वगैरह यहाँ मिलेंगे, शायद हो सकता है वो यहाँ पर आपको स्ट्रगल करके मिलेंगे। लेकिन अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में इतने स्किल्स और आप चाहते हैं कि खुद को प्रूव करना, अपने बारे में बढ़िया, अपने जो स्किल्स हैं उसको दुनिया को दिखाना, तो बिल्कुल आपके पास एक प्लेटफॉर्म है प्राइवेट सेक्टर, जहां पर आप अपने दम पर जहां चाहे जितना पैकेज आप वो अटेन कर सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए हमने आपको वो भी एक स्ट्रेटेजी भी बताई कि किस तरीके से आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये कंप्लीट था आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा और कुछ ना कुछ सीख के आप इस सेशन से जरूर जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।